जोड़ी बहुत इन दोनों की मानी जाती है वहां पर, लेकिन कहीं यही तो नहीं भारी पड़ गया। इस तरह का भी आकलन इस बात का किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी को दिल्ली अगर लाने का वाकई फैसला हुआ है और उप मुख्यमंत्री वहां पर दो अन्य लोगों को, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया गया है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? जल्दी से आशुतोष जी, फिर मैं आ रही हूं, सभी मेहमान जुड़ रहे हैं। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी और मुझे लगता है कि बिहार एक मॉडल अपने आप में था, बहुत अच्छा मॉडल था। हाँ। कि वहां बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड लंबे समय तक रहने के बाद भी सरकार में फ्रिक्शन बहुत कम हुए। हाँ। और जब भी किसी नेता ने, बीजेपी के नेता ने कोई टिप्पणी की है तो सुशील कुमार मोदी आगे आए हैं, उन्होंने बाकायदा डिफेंड किया। आपको याद होगा कि अभी पिछले 6-7-8 महीने पहले जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने अटैक किया, जिस तरीके से बीजेपी के दूसरे नेताओं ने अटैक किया, हाँ। सुशील मोदी हमेशा एक मॉडरेटर की भूमिका में रहे और हमेशा बड़ी मजबूती के साथ उस गठबंधन धर्म को निभाया। तो ये एक अच्छा मॉडल है अपने आप में। अब ये इस गठबंधन का मॉडल आगे भी कामयाब रहता है या नहीं रहता, यह बहुत कुछ तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी के अपने कार्यकलाप पर निर्भर करता है। ठीक है, सुधांशु जी जल्दी से एक क्विक कमेंट इस पर, जोड़ी क्यों तोड़ी? देखिए, यहाँ जोड़ी तोड़ने जैसा कोई विषय नहीं है। भाजपा में दायित्व का परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया। आप याद करिए 1996 में जब सुशील कुमार मोदी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तब बिहार के कितने वरिष्ठ नेता थे। कैलाशपति मिश्रा जी जो जनसंघ के जमाने से बिहार में भाजपा के स्तंभ थे, ताराकांत झा जी थे और अश्विनी कुमार जी थे। इन सब लोगों के स्थान पर युवा नेता के रूप में सुशील मोदी जी को स्थान दिया गया था। आज ये दूसरा दायित्व परिवर्तन है और पार्टी तय करेगी वो किस भूमिका में रहेंगे। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई हमारे यहाँ ये होता है कि इसको तोड़ा, इसको बनाया, इसको गिराया, अथवा इसी के परिवार का है इसलिए इसको विरासत में दे दिया। आपने देखा जो मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ है उसमें योग्यता, अनुभव, संगठन, निष्ठा, सब प्रकार, छवि, सभी चीजों का जितना समुचित संतुलन दिखाई पड़ा है, मेरे विचार से वो बहुत ही प्रशंसनीय। ठीक है, सुधांशु जी एक सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद मृत्युंजय जी आ रही हूँ आपके पास। हाँ, डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कल जब चुनाव हुआ था नेता का, तो बीजेपी की तरफ से राजनाथ जी गए थे वहां पर, उन्होंने वहां सबसे ज्यादा रैलियां भी की और वहां सक्सेस भी बहुत ज्यादा मिली। परंतु कई बार देखा कि जो चुनाव नेता के करवाते हैं वही नेता बार बार स्वेरिंग सेरेमनी में भी जाते हैं। आज राजनाथ जी वहां दिखाई नहीं दिए और बाकी लोग जो कल थे वो भी दिखाई नहीं दिए और अमित शाह जी चले गए, तो इसके पीछे क्या एक प्रशासनिक कारण है या कोई राजनीतिक कारण है? देखिए, बहुत सारे प्रशासनिक कारण भी रहते हैं, क्योंकि जब कल राजनाथ जी गए थे तो उन्होंने नेता के चुनाव की भूमिका अदा की। अब आज शपथ ग्रहण में कोई ना कोई वरिष्ठ व्यक्ति सरकार से जाना चाहिए था। वरिष्ठतम नेताओं में से अमित शाह जी गए। तो हमारे यहाँ ये भी है मोदी जी की सरकार में कि सबको अपना अपना कार्य भी करते रहना है और वहां पर जो हमें अपनी एक प्रतीकात्मक उपस्थिति दर्ज करानी है कि सरकार का उच्च स्तर से प्रतिनिधित्व रहे। तो आप देखिए कि नेता के चयन में भी रहा और शपथ ग्रहण में भी रहा। ठीक है, मृत्युंजय जी मैं आऊंगी आपके पास कमेंट लेने के लिए कि तेजस्वी यादव का जाना कम से कम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनकी परिपक्वता को ही दिखाता, फिर क्यों बहिष्कार?